नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आपको डॉक्टर भीमराव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर मैं आपको कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहानी है भारत देश के उस दौर की, ये कहानी है भारत देश के उस दौर की। भारत में जब छुआछूत जातिवाद की बीमारी थी, उच्च वर्गीय जाति के लोग तो हिफाजत में थे, मगर दलित जाति के लोगों का जीना यहाँ दुभर था। छुआछूत, रंग भेद, जात पात और जाति धर्म पर दलितों को तुच्छ कहकर नीचा दिखाया जाता था। असहनीय दर्द, पीड़ा, गुलामी संग जीना पड़ता था। दिन के अपमान को रात में घोल कर पीना पड़ता था। और फिर एक रोज़ दलितों के लिए हुआ चमत्कार, बनकर तब भीमराव खुद धरती पर उतर आया। पढ़ लिख कर और अनेक भाषाओं का ज्ञान पाकर अमीरों के मन की इस बीमारी से उन्हें आज़ाद कराया। जात पात, छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर भगाया। दर्द, यातनाओं, गुलामी से दलितों को आज़ाद कराया। घुट घुट कर जीने वाले को एक नया आसमां दिखाया। अपना नसीब अपने हाथों से लिखने के काबिल बनाया। और फिर वो सुनहरा दिन 15 अगस्त 1947 का आया। भारत के वीर शहीदों ने भारत देश को आज़ाद कराया। अपने रक्त के हर एक कतरे से वीरों ने देश का मान बढ़ाया। हर देशवासी ने उन वीरों के आगे अपना शीश झुकाया। फिर से हर भारतीय की ज़िंदगी एक नए दौर से शुरू हुई। अब न किसी की गुलामी थी, न किसी की यातनाएं थी। फिर अब बात उठी हर तब भारत के देश के संविधान की, एक देश आन बान शान कहे जाने संविधान की। तब मिलकर सभी ने बुलाई संविधान सभा की बैठक और अध्यक्ष बनाया सभा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद रंग लाई मेहनत और लागू किया भारत के संविधान को। मिला अब हर वर्ग के लोगों को एक समान अधिकार। अब न दलितों पर जात पात, न छुआछूत की बीमारी थी। हर दलित के घर पर सिर्फ खुशियों की किलकारी थी। हजारों मुस्कुराते चेहरों की अब अपनी लिखी कहानी थी। नमन है देश का उद्धार करने वाले इस महान आत्मा को, जिसने जीवन का हर पल अपने देश व अपनों के लिए जिया। चाहे बन जाए हमारा भारत देश दुनिया की महान शक्ति, मगर सदा गर्व से लिया जाएगा जग में बाबा साहब का नाम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। गर्व से कहो जय भीम।